हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दो वीडियो में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। पहला टॉपिक था हमारा कि एक विनिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और उसके बाद एक हमने लिया था कि आपको एक सक्सेसफुल हेल्दी पाइपलाइन कैसे बनानी है। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम जो कवर करने वाले हैं ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो बिजनेस में कोई भी चीज़ कम इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसे आप एग्जीक्यूशन करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट या कंसल्टेंट की हेल्प से आप एक अच्छी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं, साथ ही साथ आप सही लोगों को भी ले लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। तो ये प्रोसेस हम स्मार्ट गोल के आगे ले जाएंगे। तो स्मार्ट गोल क्या होता है, उसे कैसे सेट करते हैं, ये सब चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आज उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक बार आपने स्मार्ट गोल सेट कर दिए, अपनी टीम को बता दिया क्या करना है, तो उसके बाद आपकी प्रोसेस क्या होगी, आज हम मेनली उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है रेसी, RACI। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ये कोई भी आप जब टास्क देते हैं किसी भी टीम मेंबर को, या फिर कोई भी मेजर टास्क होता है, तो उसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। फॉर द एग्जाम्पल, आपको यदि आपने किसी को सेल्स टारगेट दिए हैं, तो सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल वो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, जो कि वो डील क्लोज करेगा। तो ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये काफ़ी डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये जो RACI है, ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो गोल आप किसी को दे रहे हैं, वो जो भी आप प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, सबको अपना अपना रोल ठीक तरीके से पता हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन होनी चाहिए। सिर्फ एक ही बंदा या फिर मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली क्लियर होती है हर बंदे को कि ये काम मुझे करना है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर जॉब। सेकेंड आता है अपना RACI में ए आता है। तो ए जो होता है, ये होता है अकाउंटेबल। अब अकाउंटेबल मतलब वो जो टास्क हुआ है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक बंदे को दी है, उसका जीतना और उसका हारना, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अकाउंटेबल एक ही होता है हर काम का। तो अकाउंटेबल जैसे कि उसका मैनेजर हुआ, वो काम कर नहीं रहा, लेकिन अकाउंटेबल उसका मैनेजर ही रहेगा कि भाई आपने ये काम करना है, आपने सेल्स टारगेट अचीव करना है, जो भी है। सो उसका अकाउंटेबिलिटी उसके मैनेजर के पास होती है। तीसरा होता है कंसल्टेंट। ओके, कंस्टिट्यूट, आप ये समझ लीजिए कोई भी काम करने के लिए आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये हेल्प आप जिससे लेते हैं, वो आपके लिए एक कंसल्टेंट टाइप का काम करता है उस टास्क में, या फिर आप उसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि यदि आप कोई टेक्निकल बिजनेस लाइन में है, जहाँ पे आपको प्री सेल्स की या फिर उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट के डेमो के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप कोई मार्केटिंग, आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसमें मार्केटिंग एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है। वो आपको बताता है कि आपको इस चीज़ को कैसे करना है, या फिर मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपको कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आखिरी बचता है आई हो जाता है इन्फॉर्म्ड। ये पूरी टास्क में आपको किसे इन्फॉर्म्ड रखना है। हो सकता है कि आपके जो मैनेजर हैं, जो अकाउंटेबल हैं, उनको इन्फॉर्म रखना पड़ता है अपने बॉस को कि एक्चुअल फील्ड में क्या काम चल रहा है। तो जो भी काम रहता है उसको आपको इन्फॉर्म्ड करते रहना है कि एज ए स्टेटस है ये काम का, हमने ये काम इतना उठाया था, यहाँ हम आज तक पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कोई भी टास्क, कोई भी प्लान आप करते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये चार रोल बहुत अच्छे से डिफाइंड हो जाने चाहिए, ताकि सबको अपना अपना काम पता रहे। जब आपको ये पता चल गया, आपने स्मार्ट गोल असाइन कर दिया, आपने लोगों की अकाउंटेबिलिटी वगैरह आपने सेट कर दी, इसके बाद आप कहाँ पे आते हैं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आती है कि भाई आपने जो टास्क असाइन किया है, वो उसका टास्क
जिसे असाइन किया उसके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं। तो आपको स्किल्स और टास्क को मैच करके ही रोल असाइन करने का। कई बार क्या होता है, लोग ये देखते हैं कि उनकी टीम में मेंबर कौन कौन है और उनको टास्क दे देते हैं, लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि मैनेजर के प्रेशर में आके वो हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते या फिर उनके पास वो काम का स्किल नहीं है। इस पोजीशन में आके, इस सिचुएशन में आके वो काम जो है सिर्फ रिपोर्ट्स में रह जाता है, वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो आपको स्किल प्लस आपको ये देख लेना है कि टास्क जो है दोनों मैच हो रहे हैं, उसके बाद ही आप उस काम को आगे बढ़ाएं। आप जिसे भी ये चीज दे रहे हैं वो देख लेंगे उसके पास वो स्किल है भी या नहीं है। इसके अलावा आपको रेगुलर चेक इन करना जरूरी है। सो आइडियली प्रोसीजर ये रहता है कि आप वीकली रिव्यूज करते हैं, दिन में 1-2 बार कॉल कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा इट हैज़ टू बी लिटिल बिट ऑफ सिस्टमेटिक। सो फॉर द एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आपने 5 मिनट 10 मिनट का कॉल कर लिया अपनी टीम के साथ, समझ लिया कि आज आप क्या करने वाले हैं, किस काम पे आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका वीकली जो मीटिंग होता है, वीकली रिव्यू होता है, वो आपने वीकली रिव्यू कर लिया। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है रेगुलर मॉनिटर करने की। एज अ लीडर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम क्या कर रही है, ताकि आप उन्हें गाइड कर सकें। हालांकि इस चीज़ को लोग अलग तरीके से भी ले जाते हैं, क्योंकि जब लोग मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को गाइड करने की बजाय किसी और वे में ही हैंडल करते हैं। वो उसको प्रेशर बनाने के तरीके से इन रिव्यूज़ को और इन मीटिंग्स को हैंडल करते हैं, जबकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यदि आपकी टीम कहीं पे फंस रही है या फिर कहीं कोई चैलेंजेस है या फिर कहीं कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको उन्हें चैलेंज समझना है, उनकी प्रॉब्लम को हेल्प करना है, सॉर्ट आउट करने में। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसा बिहेव करेंगे आपकी टीम वैसा ही बिहेव करेगी। ये सीधा सा है कि यू आर लाइक अ फादर टू अ फैमिली, जैसा आप बिहेव करेंगे वैसे ही आपके चिल्ड्रंस भी बिहेव करेंगे। तो यदि आपका यदि आपके चिल्ड्रंस आर नॉट डूइंग वेरी वेल, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू इट। ये आप चीज़ को अच्छे समझ लें। तो आपका जो रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आप बना लें। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ऑब्वियसली आज का टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो आप बहुत सी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको रेगुलर प्रोजेक्ट यदि आप चल रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। उस प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या टास्क डिवाइड हुए हैं, वो टास्क पे कौन किस दिन काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ टूल्स हैं जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैं उनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यदि आप सेल्स वगैरह का टास्क कर रहे हैं तो प्रॉपर CRM सिस्टम जो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करें इन टेक्नोलॉजीज़ को। यदि आप कोई टास्क रेगुलर बेसिस पे असाइन करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप टू डू लिस्ट या टास्क असाइन कर सकते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्योंकि एक लेवल के बाद आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको उन्हें एनालाइज करने की जरूरत होगी, और उस वक्त आपका जो ह्यूमन टच है वो काम नहीं आएगा, उस वक्त आपको डेटा पॉइंट ही काम आएंगे। तो जरूरी है कि आप इन सब चीज़ का डेटा पॉइंट शुरुआत से ही बनाते रहें, ताकि बीच बीच में 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब आपको रिव्यू करना पड़े, जब आपको इन्फॉर्म्ड करना पड़े अपने मैनेजर को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा पॉइंट्स पे कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उन डेटा पॉइंट के ऊपर बात करनी है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब वो स्टेज आती है तब आपको समझ में आता है यार इस चीज़ का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, मेरे पास तो वो डेटा पॉइंट्स ही नहीं जिसके ऊपर मेरे मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ना भूलें। कोई भी काम हो उसे टेक्नोलॉजी के रूप से ही, तरीके से ही मैनेज करें। इसके अलावा फीडबैक क्या होता है कि एज अ इन्फॉर्म्ड पर्सन जिससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, या फिर जो अकाउंटेबल है, जो टास्क के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन जो कर रहा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा कर रहा है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो ऑन ग्राउंड ही काम कर रहा है। अब क्या होता है कि आपने उससे फीडबैक तो लिया नहीं, वो जब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली एक्चुअल चैलेंजेस वो ही फेस कर रहा है, और वो चैलेंज आपको पता होना चाहिए। वो चैलेंज को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको अपनी टीम को बताना है। तो वो जो इन्फॉर्म्ड जो मैकेनिज्म होता है फीडबैक का हर डे का, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। सो आइडियली मैंने जो अच्छी प्रोसेस देखी है कि लोग मॉर्निंग में एक कॉल कर लेते हैं क्या काम करना है, और शाम को वो उस मैसेज से या फिर ईमेल से या फिर कॉल से वो ये देख लेते हैं सिर्फ एक जनरल एक्सपीरियंस की दिन भर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा,
दिन भर में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, उसको आपने कैसे हैंडल किया। ये रिव्यू सिस्टम नहीं है, ये फीडबैक सिस्टम है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स अपने एग्जीक्यूटिव्स को कॉल करते हैं शाम को, बोलते हैं सुबह मैंने एक काम दिया था, शाम को काम क्यों नहीं हुआ। नहीं, बात यह है, ये आपका फीडबैक है। सुबह आपने जो काम दिया था, दिन भर उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और उसके बाद शाम को उनका जो एक्सपीरियंस है आपको वो समझना जरूरी है। क्योंकि यदि आप उन्हें इस तरह से से ट्रीट करेंगे तो फिर वो सही एक्चुअल रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने से डरेंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं पता है तो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। यदि आप हेल्प नहीं करेंगे तो टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यदि आपको लगता है कि उन एक्सपीरियंस के थ्रू आपको लगता है किसी बंदे में किसी स्किल्स की ज़रूरत है, या फिर एक एडिशनल स्किल्स आपको उन्हें डेवलप करना है, तो ही आप उनकी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा। यदि टास्क आपका बहुत लंबा है और आपको लगता है कि टीम ठीक तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जो कि आपने फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू समझा है, तब आप उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं। लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर बार कुछ टास्क में नया नया चैलेंज आता ही रहता है। इसके अलावा आपको KPIs प्रॉपर डिफाइन कर देती है। तो जिसको भी आपने काम दिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं, KPIs जो होती है, उन्हें आपने प्रॉपर समझा देना है कि आपको दिन में, यदि आप लीड जनरेशन में है तो आपको दिन में इतने कॉल करने हैं, उतने कॉल में से आपको जैसे आपने बोला 50 कॉल करने, 50 कॉल में से आपको 2 मीटिंग निकालनी है। ये उनका डेली टारगेट हुआ, या फिर मंथली टारगेट हुआ, या फिर क्वार्टरली टारगेट हुआ। ये आपने प्रॉपर डिफाइन कर देना है, ताकि उसे पता रहे कि यार मुझे क्या काम करना है और मेरे बॉस की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो वो हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। तो आपके जो KPIs है वो प्रॉपर डिफाइन कर दें। और साथ ही साथ कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन ऑब्वियसली, यदि आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यदि आप किसी भी एक छोटे फंक्शन पे भी काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए दूसरे फंक्शन में क्या चल रहा है, और कोई ज़रूरत है, कोई नॉलेज शेयरिंग करने की ज़रूरत है तो आप जरूर शेयर करें। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप किसी बिजनेस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, या फिर लीड जनरेशन में काम करें, तो लीड जनरेशन वाले को आपको एक्सेसिबल होना चाहिए कि वो अपने जो फील्ड पे जा रहे हैं, जो सेल्स मैनेजर्स हैं, उनके साथ वो रेगुलर बात कर सकें। और सेल्स मैनेजर्स को भी ये एक्सेस होना चाहिए कि वो मार्केटिंग वालों से रेगुलर बात कर सकें, उनके साथ नॉलेज शेयर कर सके। तो ये कोलैबोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपने सोचा है कि आपको ये बड़ा अकाउंट क्रैक करना चाहते हैं, उस अकाउंट की पूरी मैपिंग जो है वो एक सीनियर मैनेजर कर सकता है, लेकिन उस पर क्या मार्केटिंग भेजना है, क्या कॉलेक्टर तैयार करना है, वो मार्केटिंग वाला आपको दे सकता है। वहां पे किस किस को कॉल करना है, किस के साथ मीटिंग सेट करनी है, ये आपकी लीड जनरेशन की टीम कर सकती है। तो इस तरह से आपको कोलैबोरेट अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि आप यदि किसी एक ही आदमी के ऊपर ये तीनों चीज छोड़ देंगे कि जाओ तुम ही कॉल करो, और तुम ही मैपिंग करो, और तुम ही मार्केटिंग भी करो, तुम्हें जो मेल भेजना है वो भी तुम कर लो, तो यहाँ पे जो एक्सपर्टीज वाली फीलिंग है, जो एक्सपर्टीज वाला मैटर है, वो मिसिंग रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, और वो बंदा जो होता है एक लेवल में कोई ना कोई एक मिस्टेक कर देता है, जिसके कारण आपके रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ सेलिब्रेशन। तो आपको ये पूरी टास्क में पूरे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप एक हिसाब से अपनी टीम को डीमोरलाइज कर रहे हैं। यदि उसने छोटा सा भी काम किया है, जिसका हो सकता है कि उसका बहुत छोटा क्लोजर भी है, लेकिन आपने उसे बोलना है कि नहीं यार यू डिड अ गुड जॉब। क्योंकि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। यदि आपने उसे वहां पे जाके सेलिब्रेट नहीं किया, तो वो उसे भी डाउट होगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में चल भी रहा हूं या नहीं चल रहा हूं, क्योंकि मेरे बॉस ने तो इसे सेलिब्रेट ही नहीं किया, या फिर उसको कभी पॉजिटिव तरीके से लिया ही नहीं, या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। इस सिचुएशन में वो बेचारा एक रास्ते पे चल तो रहा था जहां पे उसे एक सफलता भी मिली, लेकिन आपने उसे सेलिब्रेट नहीं किया, तो उसे अपनी सफलता पे भी डाउट होने लग गया कि यार मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं। तो हो सकता है वो फिर दूसरा कोई रास्ता ले ले और वापस से चालू कर दे कोई काम, जो कि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि यदि कोई बार बार रास्ता बदले, अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो वो मंजिल पे पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई भी प्रोसेस को लेके आपको कोई डाउट है, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों को डिटेल में समझने का इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि ये सारी प्रोसेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा,
और हर कोई बोलता होगा कि ये चीज़ ऐसी ये चीज़ वैसी है, लेकिन ये सारे टॉपिक जो हैं जिसको मैं डिटेल में कवर करता हूँ उन्हें आपको एक नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ, क्योंकि यदि आप किसी कंसल्टिंग या किसी बड़ी ट्रेनिंग में जाएंगे वो इसी चीज़ को घुमा फिरा के बोलेंगे, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में अच्छे से समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए हमेशा के लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जो अभी मैनेजर से लीडर रोल पे जा रहे हैं या फिर जो अभी मैनेजर रोल पे भी हैं और उन्हें डिफरेंस आता है अपने बॉस की साइकोलॉजी समझने में। ये सारी प्रोसेसेस जो आप समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि बॉस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, तो आपको ये प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे इन टच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे इन टच, बाय।